नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचारों के एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे हैं। जैसा लग रहा है कोई बाढ़ सी हो गई हो दलित अत्याचारों की। आप जानते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एजेंसी है, यूपी दलित अत्याचारों में शीर्ष पर है, टॉप पर है यूपी। और इसके बाद भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई डीएम सस्पेंड नहीं, किसी भी कमिश्नर पर एक्शन नहीं, किसी भी एसडीएम को, डिप्टी एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, डीजीपी की तो बात भूल जाइए, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती सरकार में। और लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपराध दलितों के खिलाफ। और यहीं पर ये चर्चाएं होने लगी हैं कि अगर आज बहन जी सीएम होती तो क्या होता। अगर आज बहन जी सीएम होती तो ये डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एडीजी, इन सब का क्या होता। जिस तरह के अत्याचार यहाँ पर हो रहे हैं, अब तक तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया होता। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इन आंकड़ों के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में हालात क्या, और बहन जी के दौर में ये क्या हालात थे। और आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा हो रही है। आप दलित मोहल्लों में जाइए, वहाँ पर इसी बात की चर्चा है कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा। अगर आज बहन जी की सरकार होती तो क्या हालात होते, तो किस तरह से वो एक्शन लेती। इन सब के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा किस तरह से लखनऊ के भीतर एक मंदिर में एक दलित को पेशाब चाटने पर मजबूर कर दिया गया। एक दलित को लखनऊ के भीतर। अब सोचिए क्या एक्शन हुआ। लखनऊ के डीएम, कमिश्नर, किसी पर कोई एक्शन हुआ। और बहन जी होती तो क्या होता, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप घटनाएं समझिए हो क्या रहा है। बस्ती की कहानी देखिए। बस्ती में पेड़ से बांध कर पीटा गया दलित को, बहन पर भी अटैक किया गया। पेड़ से बांध कर दलित को पीटा गया, बहन पर को अटैक किया गया। ये बीबीसी की रिपोर्ट में घटनाओं का जिक्र है। 3 घटनाओं का जिक्र कर रही है बीबीसी की रिपोर्ट। उसमें बस्ती का भी जिक्र है, उसमें हमीरपुर का जिक्र है कि पुराने विवाद में दलित को जूते चटवाए गए। ये लिखा है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ये कंटिन्यूएशन में यूपी में जो हो रहा है वो बता रहे हैं। इसके अलावा रायबरेली में एक दलित हरिओम वाल्मीकि को, जिस तरह से हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके हत्या हो गई, उसका भी जिक्र हर तरफ है। आप उस घटना को जानते हैं। और इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ के बंथरा में 16 साल की नाबालिग दलित छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। बहन जी ने इस पर दुख व्यक्त किया। ये एक श्रृंखला है, लगातार चल रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो चर्चा होती है, आप दलित बस्तियों में जाइए तो वहाँ यही चर्चा होती है कि बहन जी अगर आज होती सीएम तो आज सब अधिकारियों को समझ में आ जाता। अधिकारी थर थर कांपते। ये बोल रहे हैं दलित बस्तियों के लोग, मैं उनकी ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ। ये चर्चाएं हो रही हैं वहाँ दलित बस्तियों में। आप जाइए चाय की दुकानों पर, आप जाइए वहाँ पर पान की दुकानों पर, जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, पार्कों में, वहाँ ये सब बातें कर रहे हैं कि डीएम, एसएसपी, डीआईजी, एडीजी, ये कोई चैन से बैठ नहीं पाता। हमेशा डर होता बहन जी का अभी फ़ोन आ रहा होगा और अभी सस्पेंशन का लेटर आ रहा होगा। ये खौफ था बहन जी का। जुलाई 2003 बहन जी उस समय सीएम थी। और उस समय की कहानी आप देखिए। जुलाई 2003 में बहन जी ने कन्नौज के एसपी और डीएम को सस्पेंड कर दिया। ये अखबार की रिपोर्ट देखिए। और वजह क्या थी, अंबेडकर गांव में काम नहीं किया। और ये भी लिखा हुआ है कानपुर देहात के एसपी और डीएम निशाने पर। एकदम क्लियर है बहन जी का। अंबेडकर गांव के साथ में अगर आपने प्राथमिकता से काम नहीं किया, तुरंत एक्शन होगा। ये बहन जी की दलित समाज के प्रति प्रतिबद्धता थी। जो उनका कोर वोटर है, जो 9 अक्टूबर की रैली में उमड़ करके आया, वो ऐसे ही नहीं आया है, एक बैकग्राउंड है। कन्नौज के एसपी और डीएम अखबार लिख रहा है, बहन जी के समय का अखबार है, तुरंत का तुरंत सस्पेंशन। और ये भी लिखा है कानपुर के देहात के एसपी और डीएम निशाने पर। आप सोचिए, कन्नौज के डीएम और एसपी के सस्पेंड होते ही पूरे यूपी में क्या मैसेज गया होगा। एक पैर पर डीएम और एसपी खड़े होकर के ये देख रहे होंगे कि दलित अत्याचार ना हो, अंबेडकर गांव में विकास हो। एक पैर पे खड़े होकर के। अब क्या हो रहा है, एक घटनाओं की बाढ़ आई है। योगी आदित्यनाथ को फर्क ही नहीं पड़ता है, मुड़ के देखने की उनको फुर्सत नहीं है। किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी ही सरकार हैं। योगी आदित्यनाथ को कुछ समझ में नहीं आता है कि सरकार में क्या होता है। उनके पास न प्रशासनिक अनुभव है, न काम करने का तरीका। अधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं। और योगी आदित्यनाथ के पास सिर्फ एक काम जो दिखाई देता है वो है हिंदू और मुसलमान। अब आगे देखिए, अगली खबर है, ये अगस्त 2009 की खबर है। ये खबर क्या कहे, देखिए कार्यकाल देखिए। ये कार्यकाल था 2003 वाला। बहन जी जब
2002 में गेस्ट हाउस कांड के बाद बहन जी ने सत्ता संभाली थी और 2003 तक उनकी सत्ता अक्टूबर तक रही थी। ये तब का है। और ये वाली खबर है, ये 2009 की है, जब 2007 में बहन जी अपने दम पर 206 विधायक लेकर के पूरी मेजॉरिटी से बहन जी ने सरकार बनाई थी। 1991 के बाद पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। साल 2007 था वो। ये अगस्त 2009 की खबर है। खबर कहती है 16 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित, 1-2 नहीं 16 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन सस्पेंडेड, ये खबर है। और ये क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2006 में नोएडा में होटलों के लिए ज़मीन आवंटन के सिलसिले में 16 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एक साथ 16, कल्पना कर सकते हैं, यहाँ एक नहीं होता है, बहन जी ने 16 को कर दिया। ये तरीका था शासन करने का और इसी की चर्चा हो रही दलित बस्तियों में। मामला क्या था, साल 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज़मीनें दी गई थी। इनमें 3 अधिकारी IAS रैंक के हैं। ये जो 16 सस्पेंड किया, इनमें 3 IAS इन्होंने सस्पेंड किया है और बाकी 12 अन्य सेवाओं से संबंधित हैं। ये बहन जी के काम करने का तरीका था। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये है 26 अप्रैल 2011 की तारीख है और इसमें लिखा है कि चीफ मिनिस्टर मायावती ऑन ट्यूसडे सस्पेंडेड DIG SSP मेरठ के DIG और SSP को सस्पेंड कर दिया। और क्यों सस्पेंड कर दिया, आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आज के हालातों में ऐसे कदमों की कितनी ज़रूरत है जो कि योगी आदित्यनाथ कभी उठाने का साहस नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं किया, 8 साल बीत गए हैं। इसमें लिखा है कि JN सिंह व DM जो DIG SSP, उस समय DIG SSP का पद एक कर दिया गया था, तो वो JN सिंह और DM सुभाष चंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। कम्युनल क्लैशेस को रोकने में टाइमली एक्शन नहीं लिया, इनकी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में टाइमली एक्शन नहीं लिया, तो बहन जी ने सस्पेंड कर दिया DM SSP DIG को। ये है 26 अप्रैल 2011। आज क्या हो रहा है, बरेली में जम करके हिंसा, संभल में जम करके हिंसा, बहराइच में दंगे, हर तरफ जहां आप देखिए वहां पर हिंदू मुस्लिम जाति के क्लैशेज। बनारस में हो रहा है ठाकुर बनाम राजभर हो रहा है, आगरा में दलित बनाम ठाकुर हो रहा है, इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव हो रहा है। इस तरह की जाति और धार्मिक क्लैशों की बाढ़ है, लेकिन एक पर एक्शन नहीं है। एक भी DM SSP कमिश्नर कहीं कोई सस्पेंशन नहीं है और बहन जी ने एक झटके में DIG और DM को सस्पेंड कर दिया। यही आज चर्चा में सबसे अधिक चर्चा इसी की हो रही है। आज बहन जी होती तो ये जो घटनाएं घट रही दलितों के साथ में, ब्यूरोक्रेसी में प्रलय आ जाती। ये उन दलितों का कहना है, उनकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखिए एक और खबर, ये खबर है 30 सितंबर 2007 की, BBC की खबर है। ये खबर कहती है कि यूपी में 7400 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 7400, 7400। खबर कहती है कि मायावती की सरकार ने 7400 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। भर्ती घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी शैलजाकांत मिश्रा ने कहा है कि पिछली सरकार में इनमें न सिर्फ रुपयों का लेन देन हुआ बल्कि महिला आवेदकों के शारीरिक शोषण की शिकायतें भी आईं। 7400 पुलिसकर्मी बर्खास्त, तो ये कुछ है। आप पटे पड़े हैं अखबार देखेंगे, बहन जी के जितने कार्यकाल निकालिए, 1995, 1997, 2002 से 2003, 2007 से 2012, बाढ़ है एक्शन की जहां पर सस्पेंड किया जा रहा है। और इसीलिए दलित बस्तियों में आप जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है और आज के दौर से तुलना की जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाली जो नीति है, इसमें हो क्या रहा है, आरोप लग रहे हैं जाति विशेष का संरक्षण हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि योगी जी के स्वजाती हैं, उनको पर कोई एक्शन नहीं होता और बाकी जहां देखिए वहां पुलिस का ही राज दिखाई पड़ता है। ये सारे आरोप लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की स्थिति ये है कि एक अधिकारी पर एक्शन नहीं ले सकते और अंदर खाने में कहा जाता है कि अधिकारियों पर एक्शन लेंगे कैसे। ये अधिकारी तो उनकी सरकार चला रहे हैं, उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ना ही उन्होंने 8 साल में कुछ अनुभव सीखने की कोशिश की है। तो जो सरकार चला रहा है उसे आप कैसे सस्पेंड कर देंगे। तो इसीलिए बहन जी की दौर की आज याद किया जा रहा है और ये सब जो बातें हैं ये एक नैरेटिव बनाने का काम करती हैं। अब देखना होगा कि इस नैरेटिव का ज़मीन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए बहन जी का जो कार्यकाल है वो एक आईने की तरह है। इस आईने में सरकार अपना चेहरा ज़रूर देख सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।